अस्सलाम वालेकुम। मैं द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हदीस, नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। सुबह अजान की पहली आवाज़ पे आँख खुल जाना भी अल्लाह की करम नवाजियों में से एक है। ठीक है, अब हम सबक हमारा चल रहा था, हम जो पढ़ रहे हैं नया क्लास में, नेकी का सिला। अब इसका आगे का हम किताब का काम कर रहे हैं, वो है कवायद का काम। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए। दर्ज झेल जुमलों में से इस्म, फ़ेल और हर्फ अलग अलग कॉलम में लिखिए। आप अच्छी तरह जानते हैं इस्म किसे कहते हैं। कोई भी नाम, कोई भी चीज़, जगह को इस्म कहते हैं। फ़ेल का क्या मतलब होता है? काम, कोई भी काम करना, खाना पीना, लिखना, सोना, रोना, गाना, ये सब फ़ेल है, काम है। हर्फ क्या होते हैं? हर्फ वो अल्फाज होते हैं जिनके बगैर जुमले मुकम्मल नहीं होते। इनके खुद के कोई मायने नहीं होते, लेकिन इनके बगैर जुमला भी मुकम्मल नहीं होता। ये जुमले दिए हुए हैं, अब इसमें से हमने इनको पढ़ना है और इनको अलग करना है। जो इस्म है, इस्म के खाने में, फ़ेल, फ़ेल के खाने में, हर्फ, हर्फ के खाने में। पहला है कुत्ते ने दुम हिलाई। इस्म क्या है आपको मालूम है, कुत्ता, कुत्ते दुम इस्म है और दुम। अब क्या काम किया उसने? हिलाई। ठीक है, ये उसका फ़ेल है। हर्फ क्या है इसमें से? ये देखिए, ने, यहाँ ने आ गया। ठीक है, आसान है ना। इसी तरह दूसरा है आदमी ने पगड़ी उतारी। आदमी, पगड़ी चीज़ है, ये दोनों इस्म हो गए। क्या काम किया उसने? उतारी। ने हर्फ हो गया। ठीक है, आसान है ना, मज़े का। मुसाफिर ने पानी पिलाया। मुसाफिर कौन है? आदमी है। पानी, दोनों चीज़ें आ गई इस्म में। क्या काम किया? पिलाया। हर्फ क्या हो गया? ने। नंबर 4 है दरवेश ने कहानी सुनाई। दरवेश, कहानी इस्म में आ गया। क्या काम किया? सुनाई। हर्फ क्या हो गया? ने। नंबर 5 बादशाह सोने के दरख्त पर बैठा था। सही है, बादशाह दरख्त क्या किया कर रहा था? बैठा। कहाँ? के पर। ठीक है, यहाँ दो आ गए हर्फ, के भी है और पर भी है। फिर है कुत्ते, क्या हो गया? इस्म हो गया। क्या क्या किया उसने? उसकी प्यास जो थी बुझ, और की हर्फ हो गया। ठीक है, आसान था। ये आपने अपनी किताब में काम मुकम्मल करना है। मेरे साथ साथ किया, रह गया तो कर लीजिए अभी। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे सफ़ा 46 पर है सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 भी बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है? दिए गए अल्फाज से वाहिद और जमा अलग अलग करें और फिर वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। जो वाहिद है हाँ, उसको उसके जमा लिखने होंगे। जो जमा है इन अल्फाजों में, उसके वाहिद लिखना होगा। ये लाइन बनी हुई है। अब क्या है?
जमा क्या है? कुएं। कुएं है तो कुएं का वाहिद क्या होगा? कुआं। ठीक है। आपके जो बादल बने हुए हैं इसमें आपको पहला अल्फाज क्या लिखा हुआ है? कुएं। हमने जमा लिखी कुएं और इसका वाहिद लिखा कुआं। फिर दूसरा अल्फाज वाहिद है पगड़ी। पगड़ी आपके लिखा हुआ है, हमने उसकी जमा लिखना है पगड़ियाँ। ठीक है। फिर कुएं के नीचे देखें लिखा हुआ है जंगल। वाहिद जमा क्या होगी? जंगलात। सही। फिर पगड़ी के नीचे लिखा हुआ है नेकी। वाहिद है, इसकी जमा लिखना है नेकियां। नेकियां। फिर निगाहें जमा है, आपने उसका वाहिद लिखना है निगाह। वाहिद क्या हुआ? निगाह। निगाहें के नीचे मौत लिखा है, मौत वाहिद है, इसकी जमा है अमवात। ठीक है। फिर तरकीब है, तरकीब वाहिद है, तरकीब की जमा क्या है? तराकीब। बीच में सिर्फ अलिफ लगा दिया तो तराकीब बन गया। मखलूक़ात जमा है, तरकीब के नीचे लिखा हुआ है मखलूक़ात जमा है, हमने इसका वाहिद लिखना है मखलूक। ठीक है। फिर अमाल है, जमा है, हमने इसका वाहिद लिखना है अमल। फिर देखिए आखिरी कुत्ते जमा है, हमने इसका वाहिद लिखना है कुत्ता। और ये तो बहुत ही आसान है। ये तो आप शुरू से क्लास 1 से करते आ रहे हैं और अभी शुरू में भी आपने इसको 2 दफ़ा लिखा है। 16 से लेकर 30 तक गिनती लिखिए उर्दू, हिंसों और लफ्ज़ों में। आसान है ना? 16 फिर अल्फाज में लिखेंगे सीन वाव लाम है। 17 सीन ते रे है 17। 18 सही है। इसी तरह सारे आपने गिनती लिखते जानी है। पहले हिंसों में लिखना है, फिर साथ साथ अल्फाज में लिखते जाइए। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। ये गिनती आप पहले भी लिख चुके हैं, आपके लिए कोई भी ये चीज़ मुश्किल नहीं है। आपने ये काम सारा आसानी से कर सकते हैं। काम सफाई से कीजिएगा। सही है। आपने शुरू से गिनती लिखी और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने गिनती कौन कौन से सबक में लिखी। आपने अल्लाह का तोहफे में भी लिखी थी और हज़रत खतीजा का जो काम किया था उसमें भी गिनती आई थी। उसको देखिएगा कि एक सबक और था जिसमें आपने गिनती लिखी थी। ठीक है ना? अभी ये हम्द में है, हज़रत खतीजा में नहीं, हम्द में है। 19 से लेकर 16 से लेकर 25 तक। सबसे पहले जो आपको अल्फाज में गिनती आई थी लिखनी वो थी हम्द में। कहाँ तक लिखी थी आपने? 16 से लेकर 25 तक। अब आपने लिखी है 16 से लेकर
30 तक। ठीक है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। और जो थोड़ी सी छोटी गिनती आई थी वो थी अल्लाह का तोहफ़ा में 1 से लेकर 15 तक। सही है, ये तमाम काम आप मुकम्मल कीजिएगा। और एक जो काम रह गया है, सवाल नंबर 10 तफ़हीम है, इसको भी आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि स्पेन के बादशाह ने कोलंबस को मुहिम के लिए जहाज़ देने का वादा कर लिया, मगर कोलंबस ने कहा मुझे अमीरुल बहर बनने का ओहदा दिया जाए और जो नए ममालिक मैं दरियाफ्त करूं उनकी दौलत से निफ्स मुझे दी जाए। बादशाह ने ये बातें मानने से इनकार कर दिया तो कोलंबस ने फ्रांस जाने का सामान किया। लेकिन अभी वो 6 मील ही दूर गया था कि बादशाह ने उससे वापस बुलाया और जो कुछ उसने तलब किया था वो देने का वादा किया। ठीक है, ये तफ़हीम है, इसके सवाल लिखे हुए हैं, इसके जवाब लिखने हैं 47 पे। ठीक है, 47 पे इसके सवाल करने हैं। ये होमवर्क का काम है जो मैंने आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आपके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल ना हो। पहला सवाल है, स्पेन के बादशाह ने कोलंबस से क्या वादा किया? जवाब है, स्पेन के बादशाह ने कोलंबस को मुहिम के लिए जहाज़ देने का वादा किया। नंबर 2 है, कोलंबस ने बादशाह के सामने क्या शराइत रखी? कोलंबस ने कहा कि मुझे अमीरुल बहर बनाया जाए और जो नए ममालिक में दरियाफ्त करूँगा उनकी दौलत में से मुझे आधी दौलत दी जाए। सवाल नंबर 3 है, क्या बादशाह ने उनकी शराइत मान ली? जी हाँ, बादशाह ने उनकी बात मान ली या उनकी शराइत मान ली। फिर इबारत का मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। जो आपको उन्वान मुनासिब लगता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये काम आपका को मुकम्मल करना है और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।